अरविंद जी, जो विषय आया है सार्वजनिक तौर पर वो अलग है, लेकिन एक तकनीकी सवाल परेशान कर रहा है। जब रिपोर्ट गोपनीय है तो रिपोर्ट में क्या है, कैसे बाहर आया? नहीं, लेकिन जो बाहर आया है वो चौंकाने वाला है, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए। यस, आई डू एग्री। लेकिन अगर तकनीकी तौर पर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट गोपनीय, तो वो रिपोर्ट बाहर का अंश कैसे बाहर आया? अरविंद जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए अमिताभ जी, मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि जो चीज गोपनीय है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अब कैसे आई है, क्या आई है, ये तो सरकार बता सकती है, और नहीं तो मीडिया के वो लोग बता सकते हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसमें है। मैं एक दूसरी बात कहूंगा। देखिए, जो दावा किया जा रहा है कि संभल में हिंदुओं का बड़े पैमाने पे पलायन हुआ है, मैं तो अमिताभ जी कहूंगा ये कोई नई घटना नहीं। भारत के भूभाग पर ये घटनाएं हजारों वर्षों से घटित होती आ रही, और जो कट्टर इस्लाम है या इस्लाम है, उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि बाकी धर्मों के लिए, बाकी मजहब वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस्लाम में भाईचारा का मतलब होता है केवल और केवल मुस्लिम भाईचारा। और मैं, ये मेरा वाक्य नहीं है अमिताभ जी, मैं जब कह रहा हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। वो अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मैं उनको कोट करता हूं, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स। और ये दर्ज, ये एक और जगह दर्ज है, उसका नाम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पब्लिश हुई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इन दोनों जगह उल्लिखित है। बाबा साहब भी मानते हैं कि कट्टर इस्लाम में बाकी मजहबों के लिए जगह नहीं है, उसका ये उदाहरण है। देखिए, अफगानिस्तान में कभी 100% हिंदू होते थे, इस्लाम आया, आज हिंदुओं की संख्या 0 है। पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ, हिंदू 20% था, आज 2%। भारत के अंदर आइए तो कश्मीर में मुस्लिम भाइयों ने अपने ही खून के रिश्ते वालों को, कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, और मस्जिदों से आवाजें आई अल्लाहू अकबर के साथ कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ के कश्मीर पंडित तुम बाहर निकल जाओ। ये भी रिपोर्टेड है। कैराना की घटना भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। लेकिन मैं एक चीज और मानता हूं, किसी भी धर्म में सारे लोग बुरे नहीं होते। मुझे लगता है यहाँ हाजी नाजिम खान साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इनको भी ऐसे कट्टरपंथी तत्वों की मुजम्मत करनी चाहिए, आलोचना और भर्त्सना करना चाहिए। कट्टरता चाहे कहीं भी हो। दोबारा आपके पास हाजी नाजिम खान साहब, रिपोर्ट में ये बात है कि कहाँ लिखी, किस पन्ने पर लिखी, अलहदा मसला है, लेकिन ये सच सार्वजनिक है, सब जानते हैं कि कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, संभल हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कश्मीर की नहीं कर रहा अभी आज, ठीक। इन सब में डेमोग्राफी बदल गई। सोचिए 30% हिंदू बाहर हो गए। क्यों? राजी राजी तो नहीं गए होंगे। आजादी के समय का पैमाना उठा लें तो 55% मुसलमान संभल नगर पालिका के इलाके में और 45% हिंदू। अब 85% मुसलमान और 15% हिंदू। यह चीज तो चिंताजनक है हाजी नाजिम, नहीं। और इसके पीछे एक चीज, ये तस्वीर दिखाई देती है कि 18 दंगे 1947 से लेके आज तक, तो उससे समझ में आ जाती क्रोनोलॉजी कि हर दंगे के बाद 2-4-5% हिंदू पलायन करता गया और एक स्थिति आई कि भाई 15% बचे। नाजिम साहब,
हाँ अमिताभ जी, देखिए मुझे लगता है कि शायद 2011 के बाद की जो जनगणना है शायद वो हो गई है, जिसके आधार पर संभल के अंदर 15% बताया जाता है कि यहाँ पे हिंदू है। पर ये रिपोर्ट के जो अभी आपने बताई है, क्योंकि अगर 2011 के बाद अगर जनगणना नहीं हुई है तो फिर ये 15% का आंकड़ा कैसे आया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एक बात आई गई है, तो देखिए कट्टर इस्लाम नहीं होता। इस्लाम तो बड़ा अमन का नाम है, बड़ा शांति का मैसेज देता, भाईचारे की बात करता। लेकिन यहाँ पर कट्टर इस्लाम के नाम से अरविंद जी ने बात कही तो मुझे यहाँ पे आपत्ति हुई, क्योंकि लोग बाग अपने आप को कट्टर हिंदू भी कहते हैं। हम उस बात पर भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये भारत हमेशा जोड़ने की बात करता है, हमेशा भाईचारे की बात करता है, गंग जमनी तहजीब की बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जब यहाँ पर रिपोर्ट जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई, वो रिपोर्ट अगर बिना सार्वजनिक हुए पूरे देश के अंदर अगर इस बात का माहौल बन जाता है कि रिपोर्ट के अंदर यह, तो ये गंभीर मामला है कि इन लोगों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करी। और जबकि ये रिपोर्ट तो अभी योगी जी के पास पहुंची है, अभी ये किसी ने नहीं बताया कि हाँ भी रिपोर्ट के अंदर ये है। लेकिन फिर भी इस तरीके का माहौल बनाना देश के अंदर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए योगी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे कहा था कि भाई जांच होनी चाहिए, तो हम लोगों को एक उम्मीद जागी थी मुरादाबाद को भी लेकर कि मुरादाबाद में भी जांच होगी। फिर उसके साथ साथ हम लोगों को मेरठ के मलियाना की भी फिक्र हुई थी कि शायद यहाँ पे भी जांच होगी। तो देखिए हम लोगों को लगता है कि जब यहाँ पे भी जांच होगी तो यहाँ जो मुस्लिम समाज के साथ जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को मारा गया, तो शायद उनके जो पीड़ित परिवार है उनको भी इंसाफ मिलेगा। और अमिताभ जी, एक बात बड़ी गंभीर है यहाँ पर, जिस तरीके से ये कहा गया कि भाई यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन न होता तो यहाँ पे हिंदुओं को मार दिया जाता। भाई हम तो घबरा गए इस बात को सुनकर, क्योंकि देश तो सुरक्षित हाथों में। जब देश सुरक्षित हाथों में, उत्तर प्रदेश में माने नहीं योगी जी स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन स्ट्रॉन्ग है, तो भाई ये हाजी नाजिम की बात ठीक है, बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब यह है कि इस योगी जी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। मैं बहस को राजनीतिक पार्टियों के पास ले जाऊं, हाजी नाजिम रुकना होगा। उस 2-3 बातें हाजी नाजिम ने कही, उस पर मुझे टिप्पणी करना लगता है जरूरी है। एक तो जंबल नगर पालिका इलाके में कितने हिंदू बचे हैं और कितने मुसलमान बचे हैं, ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही उद्धृत किया गया है। इसलिए इसको हास्यास्पद न बनाओ ये कह के कि 11 के बाद जनगणना हो गई क्या। नहीं, ऐसा मासूम सवाल ना पूछो महाराज। ये 11 के आधार पर ही निर्णय है, और ये रिपोर्ट में नहीं, ये तो 11 की जनगणना देख के कहीं से भी पता लग जाएगा। एक बात हाजी नाजिम ने कही, मुरादाबाद का जिक्र किया, कैराना का नहीं किया। मैं कैराना भी जोड़ देता हूं, मुजफ्फरनगर भी जोड़ देता हूं, सहारनपुर में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, रामपुर जोड़ देता हूं। आजादी के वक्त जितने इलाकों के मैंने नाम लिए, दुबे जी आ रहा हूं आपके पास, बड़ी बात कह रहा हूं। आजादी के वक्त सहारनपुर में, मेरठ में, कैराना में, संभल में, अमरोहा में, बरेली में, रामपुर में, अलीगढ़ में जनसंख्या का घनत्व क्या था भारत के 2 बड़े धार्मिक समूहों के आधार पर? सबको पता है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और आज वो 2011 की बात करो। आज का मतलब जब मैं आज बोलूं तो क्या 2011 कोई मानिए, है ना, क्योंकि वही अभी हमारे पास आंकड़ा है, उसके बाद तो है नहीं। मुरादाबाद में 55% हो गए, आंकड़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम इलाके हैं जहां मोर देन 50% मुस्लिम में हो गए। क्या आजादी के समय ऐसा जनसंख्या का संतुलन था? और अगर नहीं था तो क्यों हो गया और कैसे हो गया? दुबे जी, ये बड़ा प्रश्न है। क्या हिंदुओं ने अपने मन से मेरठ छोड़ दिया, कैराना छोड़ दिया, संभल छोड़ दिया, अमरोहा छोड़ दिया, सहारनपुर छोड़ दिया, रामपुर छोड़ दिया, बरेली छोड़ दिया, अलीगढ़ छोड़ दिया? कोई तो कारण रहा होगा दुबे जी। जी, पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ना कभी सनातनी था, और वो कभी ना कभी उसके पुरखे हिंदुत्व में थे, हिंदू थे। वर्तमान में वो जहां भी है अपना जीवन जी रहे हैं। और कुछ कट्टरपंथियों को जिनके कारण माहौल खराब होता है, उनको भी ये समझना पड़ेगा
कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हमारा जो भाईचारा है वो हम बाहर के कारण, देश के बाहर के जो माहौल है उसके कारण या उनकी जो सोच है उसके कारण हम खराब ना करें, ये सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन क्योंकि अगर नहीं सोचोगे, एक सेकंड लूंगा फिर आप पूरी बात करें। एक अच्छी बात याद आ गई, अब आपने ऐसी बात कह दी अच्छी, हाजी नाजिम इससे सहमत नहीं होंगे लेकिन आपने बात अच्छी कही। आपकी पार्टी के अब मौजूदा जो सांसद है संभल का जियाउर रहमान बर्क, इनके बाबा शफीकुर रहमान बर्क, उनसे एक बार आप जैसी बात कह दी किसी ने कि सबको मानना पड़ेगा कि सबके पुरखे हिंदू थे, वो बेत लेके निकल आए, बोले मेरे से कभी मत कहना ऐसा, मेरी रगों में बाबर का खून है, बाबर का, समरकंद का हूं मैं, शकरकंद नहीं समरकंद। बोले डायरेक्ट समरकंद का मामला है, बोले मैं नहीं, मेरे साथ नहीं जोड़िएगा, मेरी वंशावली अलग। बोले मैं तुर्क हूं, तुर्क। दुबे जी अब यही तो लोचा है। वो भारत के लोकसभा के सदस्य थे, अब वो कह रहे थे मेरा डीएनए समरकंद का वाला है। यही लोचा है भैया दुबे जी। देखिए वही मैं जो बोल रहा हूँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर भाईचारा मेंटेन रखना है तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हम एक थे। निश्चित तौर पर सिचुएशन क्या हुई, वातावरण क्या हुआ, कैसा माहौल बना, वो चीज अलग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी चेंज की बात है, अभी पाकिस्तान में, अभी अरविंद जी ने बोला कि पाकिस्तान में हम इतने थे, आज 2% रह गए। निश्चित तौर पर कि जहां पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या दूसरी कंट्रीज हो, वहां पर निश्चित तौर पर हमारी जो संख्या थी वो कम हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो हमारे ईस्ट के प्रदेश हैं वहां भी तो हम कम हुए, वहां तो मुस्लिम नहीं था लेकिन वहां भी हम कम हुए, वहां तो 100% आप देखिएगा ये जो 7 सिस्टर में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और हो रही है। तो बात ये है कि ये पॉलिटिकली मुद्दा नहीं है, ये हमारे जो धन के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही कि हम दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक माहौल इस तरीके से, आपने भी कहा कि ये रिपोर्ट जब गोपनीय थी तो ये इसके कुछ अंश सार्वजनिक कैसे हो गए, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है कि जब आप इसको एक तरफ गोपनीय बोलते हैं और दूसरी तरफ इसको उसके कुछ अंश बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत है कि ऐसा माहौल क्रिएट आप कर दीजिए जो वातावरण को टेंशन दे जाए, वातावरण एकदम गर्म हो जाए और फिर दोनों तरफ से मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ठीक है दुबे भाई। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।